तो देखिए जवाब देना पड़ेगा। मैं आज बात समलैंगिक संबंधों को लेकर होगी, क्योंकि इन्हीं संबंधों को लेकर विरोध के सुर उभरने लगे हैं। आरएसएस और मुस्लिम संगठन इन संबंधों के खिलाफ में एक है। जहां पर आरएसएस ने ऐसे संबंधों पर सवाल दागे, तो वही जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये संबंध कितने जायज हैं और आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। समलैंगिक शादी का सवाल, मच गया बवाल। हिंदू मुस्लिम साथ नहीं बनेगी बात। संगठनों की सुप्रीम गुहार, बंद हो बेमेल प्यार। समलैंगिक विवाह को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसके विरोध में धार्मिक संगठन एक साथ कदमताल करते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ एलजीबीटी समुदाय पर आरएसएस नेता ने टिप्पणी की है, वहीं मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ वक्त पहले समलैंगिकता को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया था, साथ ही शास्त्रों का हवाला भी दिया था, वहीं अब आरएसएस के श्रमिक शाखा भारतीय मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष CK साजी नारायणन ने इसे राक्षसों के बीच प्रथा करार दिया है और शास्त्रों का भी हवाला दिया है। क्या है पूरा मामला, आपको समझाते हैं। दरअसल आरएसएस से जुड़ी पत्रिका द ऑर्गेनाइजर के प्रकाशित एक लेख में साजी नारायणन ने समलैंगिक यौन संबंधों को न केवल अप्राकृतिक करार दिया, बल्कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले ऐतिहासिक 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की भी आलोचना की है। नारायणन ने अपनी टिप्पणी में कहा, समलैंगिकता का जिक्र रामायण में राक्षस महिलाओं के बीच एक प्रथा के रूप में किया गया था, जिसे हनुमान ने लंका में देखा था। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र समलैंगिकता को दंडित करते हैं, लेकिन काम सूत्र और समलैंगिकता समाज में मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एलजीबीटी समुदाय का समर्थन किया था। इस साल जनवरी की शुरुआत में आरएसएस से जुड़ी पत्रिकाओं ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में मोहन भागवत ने एलजीबीटीक्यू अधिकारों को मुद्दे पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने संघ के समर्थन को दोहराया था। साथ ही एलजीबीटीक्यू समुदाय को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए आरएसएस प्रमुख ने राक्षसों के राजा जरासंध के 2 सेनापतियों हंस और डिम्बका की कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि वो एक समलैंगिक संबंध में थे। अब संघ के नेता इसे अपराध बता रहे हैं। क्या आरएसएस ने एलजीबीटी समुदाय पर अपना पक्ष बदल दिया है, या ये सिर्फ नारायणन की अपनी टिप्पणी है? उधर समलैंगिक विवाह के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर कहा है कि शादी का मूलभूत ढांचा ही एक महिला और एक पुरुष पर आधारित है। इन धार्मिक संगठनों का कहना है कि समलैंगिक विवाह अप्राकृतिक है। हालांकि समलैंगिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों का कहना है कि उन्हें भी कुदरत ने ही बनाया है और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। समलैंगिक संबंधों को मान्यता मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ अब विवाह को भी मान्यता मांगी जा रही है कि अब ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। हालांकि तमाम धर्मों के जो मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि धर्म में ऐसी कोई रीति नहीं है और ये रीति के खिलाफ है, और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ सब निगाहें लगाए बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट रुख स्पष्ट करें। चर्चा के लिए रानीताई धावले हैं, समाज सेविका हैं, संजय चड्ढा हैं, वरिष्ठ वकील हमारे साथ में, मुफ्ती शमूम काजमी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में, संजय मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और शरीफ डी रांगनेकर लेखक हमारे साथ में हैं, मुरारी शरण शुक्ल हैं जो कि संघ विचारक हैं, अमित जी हमारे साथ में हमारे कंसल्टिंग एडिटर। रानीताई धावले के साथ शुरुआत करते हैं। रानीताई धावले, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, क्या अपेक्षा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट, नमस्ते। मैं सुप्रीम कोर्ट से यही अपेक्षा रखूंगी कि हमें भी शादी करने का अधिकार चाहिए, और जिस प्रकार पहले सब चल रहा था 2014 के नालसा के जो जजमेंट आया था, उसके बाद जो हम खुलकर जीने लगे, और जैसा एक ठीक है, एक पुरुष एक किन्नर के साथ शादी नहीं कर सकता, लेकिन एक किन्नर के साथ एक किन्नर की भावना जुड़ सकती है, किन्नर एक किन्नर को समझ सकता,
एक गे को समझ सकता, एक लेस्बियन को समझ सकता। तो इस विषय को लेके मेरे तो एक ही निवेदन है, और मैं एक ही अपना ये चाहूंगी कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो एलजीबीटी कम्युनिटी के अच्छे के लिए आएगा। बस यही एक अपील करूंगी। अच्छा, अलग अलग धर्मों के लोगों का कुछ अलग अलग अपना पर्सपेक्टिव है, मैं वो आपके समक्ष रख रही हूँ और मैं चाहूंगी कि इस पर भी आप बात करें। जमीयत उलमा हिंद कहता है कि शादी का मकसद एक परिवार के ढांचे को स्थापित करना है। अगर इसमें दो विपरीत लिंग की अवधारणा को खत्म कर दिया जाता है तो जो शादी की संकल्पना है वो ही खत्म हो जाती है। इसी तरीके से कहते हैं कि बाइबल कहता है कि ईश्वर ने महिला पुरुष को बनाया और वह शादी के बंधन में बंधे। वहीं फादर जैकब पालाकपिली की बात करें तो वो कहते हैं कि इस मामले के खिलाफ वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं और याचिका वहां पर डाली है। ऐसे ही अगर सिख समाज की बात करते हैं तो वहां पर भी यही कहा जाता है कि शादी का मकसद ये है कि पुरुष और स्त्री का होना अनिवार्य है। ये अलग अलग धर्मों के जो गुरु हैं वो इस तरीके का पक्ष रख रहे हैं, इस पर आपका अपना क्या एक तर्क है? ये तो जो अपने समाज में जो लोग हैं ये इन्होंने तय किया है। किन्नर भी तो एक माँ के गोद से ही पैदा हुआ है। किन्नर तो कोई ऊपर से आके नहीं गिरे, या एलजीबीटी कम्युनिटी ऊपर से आके नहीं गिरी है। ये तो एक माँ के गोद से ही लिया हुआ वंश है। ये सब अपन ने बनाए हैं। हाँ, एक बात ये है कि जिस प्रकार जो धर्मगुरुओं का कहना है कि स्त्री और पुरुष का शादी के लिए होना जरूरी है, का सही है, उस विषय को मैं अपना ये देती हूँ कि उनका कहना सही है कि शादी करने के लिए स्त्री पुरुष जब रहेंगे तो ही आगे की उत्पत्ति हो सकती है। ये उनका बहुत सही है। ठीक है, मतलब अमित जी उनका तर्क भी सही है, लेकिन ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी पर हमारा अधिकार होना चाहिए। प्रकृति ने हमको भी ये जीवन दिया है, इसलिए हमारे भी अधिकार हैं और हम उन अधिकारों की मांग करते हैं। हमें भी जीने का, खुल के जीने का अधिकार है और संविधान ने हमको भी जीने का अधिकार दिया है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी जगह है, लेकिन हमें भी समाज ने मुख्य प्रवाह में लाने का हमको सपोर्ट करना चाहिए या मुख्य प्रवाह में लाना चाहिए। आखिर हमको तो किन्नरों को वही नजर से देखते हैं कि भीख मांगने वाले की नजर से देखते हैं, लेकिन नहीं। हाँ, हमको भी अगर कुछ अच्छा सपोर्ट हो रहा या अच्छे में सबने सपोर्ट किया तो हम भी आपके बराबरी में। ठीक है, तो ये तो क्या स्वीकार्यता आएगी? ऐसे अमित जी, मैं आती हूँ आपके पास में, तो क्या इस तरीके के फैसलों से स्वीकार्यता आएगी? पूजा, देखिए ये पूरा मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो इस पे सुनवाई कर रही है। 18 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है और उसके बाद हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो इस पर अपना फैसला दे। मुख्य न्यायाधीश जो हैं चंद्रचूड़, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भी हेड कर रहे हैं। मामला सरकार ने जब अपना पक्ष रखा था तो सरकार ने इस चीज़ का विरोध किया था। अब ये मामला जो है वो संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत आता है और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो इसके लिए गठित की गई है वो बहुत विस्तार से इस मामले को देख रही है, क्योंकि ये निजता का सवाल है। एक व्यक्ति जिसकी पसंद हो सकता है मर्द हो सकता है उसकी पसंद समलैंगिक हो, एक लिंग के ही लोग हों, ये निजता का अधिकार है। और अगर इसके व्यापकता में कोर्ट जैसे जा रही है, उस व्यापकता में क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसका अधिकार देता है? क्योंकि सामाजिक तौर पर तो यह अधिकार नहीं मिल सकता। समाज जो भारतीय संस्कृति और समाज हैं, और आपने 3 धर्म के गुरुओं का उल्लेख किया यहाँ पर, वो तीनों मुख्तलिफ तरीकों से अपने अपने धर्मों को आधार बनाकर इसका विरोध कर रहे हैं कि ये मान्य नहीं है। तो मान्यता को तोड़ना, अगर कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कोई इस पर फैसला आता है तो ये तोड़ा तभी जा सकता है। दूसरी बात मैं बताऊं कि हमारे ग्रंथों में भी इस चीज का जिक्र हुआ है। कामसूत्रा जो वात्स्यायन, मुनि वात्स्यायन की एक बहुत बड़ी ग्रंथ है, उसमें भी इसका जिक्र आता है। तो ये जो वो कह रही थी रानी जी कि कहीं से हम टपक नहीं पड़े हैं, निश्चित तौर पर समाज में इसको मान्यता तो नहीं है और समाज का जो ताना बाना भारतीय समाज का है उसमें ये कहीं बहुत वैसे निगाह से भी देखे जाते हैं। तो इन्होंने एक अपनी कम्युनिटी बनाई। नाज फाउंडेशन इस पर बहुत ज़्यादा काम करती है पूजा, और नाज फाउंडेशन ही इनके हक की लड़ाई को लेकर कोर्ट गई थी। वहाँ
इनके हक को लेकर आपने देखा होगा जंतर मंतर पर कई बार इन्होंने प्रदर्शन भी किया अपने हक की लड़ाई में, संसद तक गए। संसद में मुझे याद है मैं संसद कवर कर रहा था, अरुण जेटली जो तत्कालीन मंत्री थे उस वक्त, उनसे उनका डेलीगेशन मिला था। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये लोग भी कर रहे हैं अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए। जाहिर सी बात है वो अपनी लड़ाई करेंगे, लेकिन क्या सामाजिक रूप से इनको कबूल किया जाएगा? क्योंकि भारतीय समाज में अगर इनको कबूल किया जाता है, इनको उस परिवेश में कबूल किया जाता है जैसा ये चाहते हैं, विवाह करके रहना, एक छत के नीचे रहना, तो एक बड़ा मूल भाव परिवर्तन करना पड़ेगा सामाजिक रूप से और हम लोग सबके नजरिए में। मुफ्ती शमून साहब, ऐसा नहीं कि इनका अस्तित्व आज का, इनका अस्तित्व भी पुराना है, लेकिन एक वक्त के साथ अपने अस्तित्व की जंग को हर कोई तेजी देता है और आज शायद यही वक्त है जब ये अपने अस्तित्व की लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तो दोहरी बात हो गई कि एक तरफ इनका अस्तित्व भी पुराना है, दूसरा हम समाज की जो हमारे ताने बाने हैं उसका जिक्र करके उनके अधिकारों को पीछे रखने की बात करते हैं। इस पर थोड़ा सा और ज़रा विस्तार से मजबूती के साथ पक्ष रखिए ताकि जो सामने वाले पक्ष के लोग हैं वो भी आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएं। हाँ, नहीं देखिए, ये पूरा संसार ईश्वर ने बगैर किसी भेदभाव के एक नर और नारी से पैदा किया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो जिन्हें हम किन्नर कहते हैं वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे भाई और बहन हैं। उन्हें किसी भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए और ना ही उन्हें किसी अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। इसलिए कि अगर प्रकृति ने उन्हें उनके अंदर कुछ कमी की है तो उन्हें हीन भावना से बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, मगर क्योंकि एक समाज की संरचना जिस मालिक ने की है उसने बहुत ही सोच समझ करके इस पूरे संसार को बनाया है और उसने जहाँ कमज़ोर पैदा किए वहाँ ताकतवर भी पैदा किए, जहाँ गरीब पैदा किए अमीर भी पैदा किए। गरीबों की हमदर्दी के लिए ये धर्म क्या है? धर्म है करुणा, धर्म है प्यार, धर्म है त्याग। जिसके अंदर त्याग नहीं, जिसके अंदर करुणा नहीं, जिसके अंदर प्यार नहीं, वो धर्म नहीं है। तो धर्म वो है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो कि ईश्वर इस पूरी सृष्टि का मालिक है और वो दोनों से बराबर प्यार करता हो। अब हम रह गया आगे हमारा सामाजिक ताना बाना है। ये एक प्राकृतिक चीज़ है कि ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, उसने हमें बिल्कुल इस अंदाज से हमारी पैदाइश की है कि इसमें हम किसी भी जगह कई भेदभाव नहीं देखते हैं। ये अलग बात है कि कुछ मेडिकल की वजह से या कुपोषित होने की वजह से अगर कुछ हमारी बहनों को के लिए जब वो गर्भवती होती हैं तो उन्हें अगर कुपोषण का शिकार नहीं होनी चाहिए, उनकी बहुत देखभाल होनी चाहिए। और सवाल तो यही उठता है ना कि फिर जो वो अपनी मांग कर रहे हैं तो उनमें उनका क्या दोष? जब उनकी पैदाइश हुई या ये जो लोग बढ़े हैं समाज में तो उनमें उनका क्या दोष? जो उनका तर्क है, और उस तर्क के आधार पर अगर आप ये कह रहे हैं कि धर्म हमें सिखाता है सबका समावेश करना, सबको अपने आप में संजोना, तो फिर उनका भी समावेश करना पड़ेगा। ये उनकी मांग है, जो मांग कहीं ना कहीं कुछ हद तक तार्किक भी लगती है। नहीं, देखिए, अगर आप ये इसलिए तार्किक नहीं लगती है कि अगर हम समाज को देखते हैं, समाज की संरचना को देखते हैं, जो सभ्यताएं हैं हमारी, अब देखिए एक इंसान जो है वो अपने सभ्य अंदाज में अच्छा लगता है। अगर मैं अभी आपके साथ बड़ी सभ्यता के साथ बात करूं और असभ्य का उदाहरण दूं तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप मेरी इज्जत को बेइज्जती में बदल देंगे। तो इसलिए ईश्वर ने हमें कुछ नियम बना के भेजे, जैसे अभी आरएसएस और आपने मुस्लिम क्या नियम इंसान ने नहीं बनाए? ईश्वर ने कौन से नियम बनाए हैं? देखिए, ईश्वर नियम तो इंसान ने बनाए ना। नहीं, संविधान, ये जो ईश्वर ने तो हमें इसके लिए प्रेरित किया है कि हम ऐसा काम करें। ईश्वर ने नहीं बनाया ना। देखिए, उस ईश्वर ने हमें जहन दिया है ना, ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है ना। देखिए, आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप इस बात को बेहतर जानते होंगे। मैं मुस्लिम स्कॉलर के साथ साथ मैंने अन्य धर्मों का भी अध्ययन किया है। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं वही कह रही हूँ कि सामाजिक ताने बाने के हिसाब से ही हमारे जो भी मौजूद लोग रहे उन्होंने उस दौरान में कुछ नियम कायदे कानून बनाए, लेकिन हर वक्त के साथ में हमने सती प्रथा को पीछे छोड़ा ना। जो बुराइयां थी वो भी इंसान नहीं बनाई। हमने जब बुराइयों को छोड़ा तो अगर जब आज किसी बदलाव की बात हो रही है तो उस बदलाव को हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। उसे बहन स्वीकार्य अस्वीकार्य की बात नहीं है। आप ये तो देखिए कि एक कमी जिस चीज में है उन दोनों के अंदर ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जब उनमें ये सलाहियत नहीं रखी है तो वो तो उसके लिए करने के लिए अनिवार्य नहीं है। आप अगर कोई चीज देखें तो उसे लॉजिकल देखिए आप
कि अगर एक आदमी मतलब उसे ताकत ही नहीं है, वो बच्चे जैसे अब आप ये फॉर एग्जांपल के आजकल बच्चे तो शादीशुदा भी कई सारे ऐसे कपल हैं जो बच्चे पैदा नहीं करते, तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, आजकल ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो अपने 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 हिसाब से फैसला करते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो जनरेशन ये पूरी दुनिया चलेगी शादी नहीं करनी क्या? मैं आपको जैसे आरएसएस का अभी नहीं, देखिए अभी शादी का दृष्टिकोण सामने आया है। सर सुनिए तो सही, मैं एक शादी का मकसद आपने जो मेरे सामने रखा, मैं उस पर आपसे तर्क पूछ रही हूँ, इस पर कोई बहस नहीं, मैं आपसे सिर्फ तर्क का जवाब तर्क में मांग रही हूँ। आपने कहा कि शादी का मकसद होता है बच्चे पैदा करना, हमारे समाज को आगे बढ़ाना, तो कुछ कपल्स ऐसे हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, अडॉप्शन करते हैं, तो उनको तो शादी का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो उत्पत्ति को आगे नहीं बढ़ा रहे, आप समाज को आगे बढ़ाने में रोल नहीं निभा रहे। नहीं, अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं तो कहीं उसके आप उनकी परवरिश करके और बच्चों की तरह उन्हें पालते हैं, उसमें कहीं ये भी तो ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, तो ये भी तो ऐसे करने की बात कर रहे हाँ हैं ना। वो अगर ऐसा करते हैं, मगर अपराकृतिक तौर से अगर इसका मतलब ज़हनियत की बात है, लड़का लड़के से ये शादी कैसे ज़हनियत कर की सकता बात है? है, एक लड़की फिर ये कैसे कर ज़हनियत की सकती बात है? है, ये ज़हनियत की बात है ना। कैसे जनरेशन पैदा होगी उनसे? जनरेशन तो और भी कपल्स हैं जो नहीं पैदा कर रहे ना, मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ। नहीं देखिए, ना तो उससे उन्हें कोई वैवाहिक तौर से जो पति और पत्नी का सुख मिल सकता है, क्या मिल सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये आप और हम तो नहीं जान सकते। नहीं, क्यों नहीं जान सकते? वही लोग जान सकते हैं ना, रहते हैं, हमें पता है ना इन बातों का कि भाई संजय अगर चड्ढा, ये चीजें नहीं तो सर समाज, कुछ यही कहना तो चाह रहे समाज हैं? को जानने की जरूरत है। अमित जी। हमें अपनी सभ्यता को, जो पूर्वी सभ्यता है हमारी, यानी जो आज आरएसएस ने जो बात कही है, मैं ये कह सकता हूं कि आरएसएस के जो थिंकिंग है वो बिल्कुल जो उन्होंने कहा कि एक अनुबंध है और जीवन भर का साथ है, यही इस्लाम और मुसलमानों का फलसफा है और यही सारे धर्मों का है और यही प्राकृतिक है कि एक नर और नारी दोनों साथ मिलकर के एक अच्छा समाज बना सकते हैं और हमें एक अच्छे समाज की जरूरत है, अच्छी कंट्री की जरूरत है। हमें उन लोगों को जो वंचित रह गए उन्हें भी प्यार के साथ अपने साथ, ये आपने अपनी बात की। संजय चड्ढा जी, अब सवाल ये कि कानूनी तौर पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पॉसिबिलिटी मैं इस चीज पे मेरे को जो मुफ्ती साहब अमित भाई ने सामाजिक हिसाब से इस धार्मिक और कानूनी तीन एस्पेक्ट्स हैं इस इशू को लेकर। सामाजिक और कभी हमने देख लिया किस प्रकार से एक और ये कहते हैं कि धर्म जो है वो त्याग और करुणा है, साहब ने भी कहा अगर प्यार और त्याग करुणा है तो त्याग करिए, स्वीकार करिए। जैसे दूसरी ओर बड़े स्पष्टता से भाई ने कहा कि निजता का अगर प्रश्न है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं क्या करूं। तो निजता के वो लोग आपसे आगे आ गए। मुफ्ती साहब ने कहा नियम जो है वो ईश्वर बनाता है, ईश्वर ने बनाया। अभी काफी सारे ऐसे लोग होंगे ईश्वर और अल्लाह बनाता ये कहते हैं, वो इनकी बात से इत्तेफाक करते होंगे, तो ये तो एक बड़ी बात है, ब्रॉड बात। अब जहां तक कानूनी परिदृश्य है उसको मैं आपके समझ ठीक से आवाज नहीं आ रही थी, एक बार चेकआउट करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अब आपको सबक कानूनी परिदृश्य जी जी क्या है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसमें मैरिज नहीं हो सकती, ये कहा था सिविल राइट्स दोनों के बीच में क्रिएट नहीं हो सकते, लेकिन वो दोनों लोग साथ में रह सकते हैं एज ए लिव इन पार्टनर। ये आज की कानूनी जो अगर आप पूछे कानूनी स्पष्ट है, साथ में वो रहते हैं, वो ना करें जिससे लोगों को आपत्ति। ये काफी डिस्टर्बेंस है। टीम जरा चेकआउट कर ले। शरीफ डी रांगनेकर भी हमारे साथ में है और हमारे साथ में एक और मेहमान भी स्टूडियो में इस वक्त हैं। शरीफ डी हैं हमारे साथ में, क्या रांगनेकर साहब हैं? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन हमारे साथ में एक और मेहमान भी हैं, संजय मिश्रा। संजय मिश्रा, सभी की बातों को तो आप सुन रहे हैं, जब सभी की बातों को सुन रहे हैं तो एक बात जहन में आती है, वो ये कि वक्त के साथ में हमने समाज में बदलाव देखा है और आज भी हम एक नई मांग को फिर से और जोर पकड़ता हुआ देख रहे हैं। अभी तक बात यह थी कि ये जो अपराध है इसको अपराध की श्रेणी से मुक्त किया जाए, साल 2018 में अपराध की श्रेणी से मुक्त हो गया, अब सामाजिक मान्यता की मांग हो रही है। पूजा जी देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है और समाज से संबंधित है। आज यदि इस पर हम गौर से देखें तो ईश्वर ने ही इन लोगों को भी बनाया है। ईश्वर ने 3 जातियां बनाई हैं जो मेरी अपनी समझ कहती है, पुरुष, महिला और
एक ये श्रेणी आता है, ये ईश्वर ने बनाया है। अब ईश्वर ने ही यदि बनाया है और आप ईश्वर को ही यदि मानते हैं तो आप उन्हें समाज से अलग कैसे मान सकते हैं? अब एक जीवन रेखा के अंदर, जैसे ये बात हो रही है कि धार्मिक रूप से और इससे, तो ये जो लोग हैं ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, और ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस के जो लोग हैं ये अपने साइंस में समाज को लाना चाहते हैं, अपने साइंस को पढ़ाना चाहते हैं समाज को। कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट को मानने से खुद मना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने से मना करेंगे, और ये सेम दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे कि ये कानून का पालन नहीं करते हैं या कानून को नहीं मानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अमित जी ने बड़ा अच्छा डिटेल्स में इसको प्रकाशित किया, बहुत अच्छा लोगों को समझ में आया होगा कि इसका धार्मिक और सामाजिक आधार क्या है। यदि कोई व्यक्ति, आज मैं हूँ, निजता का अधिकार है, क्या ये डिसाइड कोई कर सकता है कि मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है? क्या ये कोई डिसाइड कर सकता है मुझे आज खाना क्या खाना है? क्या कोई ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे पढ़ना क्या है? ये सब कुछ संविधान हमें जो अलाउ करता है, उसके दायरे में रह करके हमें खुद को निर्णय लेना है कि मुझे क्या करना है, और यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब आती है बात इस पे राजनीतिकरण की। तो भाई आप इसे राजनीतिकरण क्यों करना चाहते हैं? मेरा मांग है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून के तहत मानना और नहीं मानना। इसमें आरएसएस के वक्तव्य का कोई मतलब ही नहीं बनता। आरएसएस का निर्माण इसके लिए नहीं हुआ था। आरएसएस के लोग आज इंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को जाकर ये नहीं बोल रहे हैं कि गांव गरीब की स्थिति क्या है, ये इस तरह के मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। आरएसएस का निर्माण इसके लिए नहीं था। नहीं संजय जी, उसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बीच में कहूँगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हालांकि जो फैसले कोर्ट की तरफ से आए थे उनका समर्थन किया था, और अब जाकर एक आरएसएस के दूसरे आइडियोलॉग हैं, उन्होंने ऑब्जर्वर में इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने इसके खिलाफ बात कही है। तो ये मुद्दा तभी से ज़्यादा गरमाया है और 18 अप्रैल को इसकी सुनवाई भी है। तो कहीं ना कहीं ये मामले पर, जो आपकी बात सही है बिल्कुल कि राजनीतिक तौर पर भी इसको अब भुनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये निजता और स्वेच्छा का अधिकार है, उस विषय पर ही ये बयान है। तो आरएसएस की तरफ से दो तरीके की बातें सामने आई है। अमित जी, एक चीज मैं जानना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज जो हमारी देश की सरकार है, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने एक सूचना का अधिकार लेकर के आई थी देश में, कानून बना था। क्या वो सूचना का अधिकार आज काम कर रहा है क्या देश में? मैं इसे सिर्फ इसलिए जोड़ना चाहता हूँ, ये मुद्दा अलग है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, ये अलग मुद्दा है। मैं इसे क्यों जोड़ना चाहता हूँ? ये सभी लोगों को अनपढ़ और गंवार बनाना चाहते हैं और एक अपनी नीति को थोपना चाहते हैं। आज जो आरएसएस का वक्तव्य है, अपने पुराने आरएसएस के मोहन भागवत से क्या अलग जा रहे हैं? इसका जवाब देंगे। आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, ये उनका मैटर ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये कोर्ट का मामला है। मुरारी चरण जी ये कह रहे हैं कि मामला कोर्ट का, इसमें आरएसएस क्यों कूद रहा है? देश के नागरिकों को समान रूप से सारे मौलिक अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। आजादी की भी राइट्स है, अभिव्यक्ति का भी अधिकार है, और निजता का अधिकार भी है, मानता हूं। किंतु आपकी निजता तब तक ही प्रभावी है जब तक आपकी निजता दूसरों की निजता का हनन न करने लगता है। जैसे ही आपकी आजादी दूसरों की आजादी बाधित करने लग जाती है, वह आपकी आजादी की सीमा है। आप उस सीमा को पार करके आजादी का आनंद नहीं ले सकते, यानी दूसरों की आजादी को आप बाधित नहीं कर सकते। दोनों दो चीजें हैं। भारत के संविधान को के सारे प्रबंधों को इस मामले में कैसे दूसरों की आजादी आहत हो रही है, जरा ये भी एक्सप्लेन कीजिए ना। व्यक्तिगत चॉइस को समाज पर थोपना चाहते, व्यक्तिगत नहीं, वो थोप नहीं रहे हैं, वो तो यही तो सवाल है मुरारी जी, यही तो सवाल है। वो थोप नहीं रहे हैं, वो स्वेच्छा से रहना चाहते हैं। यह आपकी निजता हो सकती है, किंतु शराब पीने के अधिकार को आप कानून का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये मैं विस्तृत चर्चा करूंगी इस पर, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ और विस्तृत चर्चा करूंगी इस पर। एक बार नजर जरा हेडलाइंस पर डाल लेते हैं, उसके बाद फिर से विस्तृत चर्चा इसी अहम विषय पर।
पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी को जान से मारने की धमकी, मेल के जरिए दी गई जान से मारने की धमकी। नोएडा पुलिस ने एफआईआर की दर्ज, मामले की जांच शुरू। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। अदानी राहुल के मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार हंगामा, दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित। विधानसभा तक पहुंचे बिहार, हिंसा की आंच, रामनवमी पर हुए बवाल को लेकर सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा। बीजेपी का आरोप, जानबूझकर किया गया हमला। पूर्व सीएम और दिवंगत नेता मुलायम सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण, बेटे अखिलेश यादव ग्रहण करेंगे सम्मान। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू सौंपेंगी पद्म विभूषण। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया से तिलमिलाया चीन, भारतीय पत्रकारों को चीन छोड़ने को कहा। चीन के अरुणाचल के शहरों के नाम बदलने का भारत ने किया था कड़ा विरोध। चलिए फिर से चर्चा की शुरुआत करें। शरीफ डी रांगनेकर साहब काफी देर से इंतजार करें। मैं सर मुरारी जी के बाद आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन जरा मुरारी जी की बात पूरी हो जाए। मुरारी जी, आपने कहा कि आपकी आजादी से दूसरों की आजादी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, आपकी आजादी ठीक है। इसमें वो जा रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट से दरकार कर रहे हैं कि साहब ठीक है, हमको भी सामाजिक ताने बाने में जगह मिले, हमको भी अधिकार होना चाहिए कि हम भी अपना घर बसाएं, हम भी विवाह करें। इसमें दूसरों की आजादी कहां से आहत हो रही है, प्रभावित हो रही है? पूजा जी, मैं दो बातों को जरा अलग अलग करना चाहूँ। जो किन्नर समाज है वो भारत का पूजनीय समाज है। भारत का पूरा समाज किन्नर समाज का आदर करता है, उनकी स्थान विशेष पर पूजा करता है। हमारे देश में मान्यता है कि किन्नरों को दान देने से व्यक्ति के बुद्ध मजबूत होता है, बुद्धि कुशाग्र होती है, और इसलिए बच्चों से किन्नर को दान कर, बच्चों के जन्म के अवसर कराया जाता है। सारे विधान है। किन्नर ये है, किन्नरों के बारे में है, किंतु आपको कुछ अप्राकृतिक आदतें पड़ गई और उसको आप किन्नरों की आपसे एक और भी सवाल पूछूंगी। हम किसी को पूजनीय बनाकर उनको उनकी जिंदगी जीने के अधिकार से तो वंचित नहीं कर सकते ना। हमने उनको पूजनीय बनाया, हम उनको दान दे रहे हैं, हम उनको सम्मान दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनकी जिंदगी जीने का अधिकार उनसे छीन लें। किसने छीना? आप कह रहे हैं कि ये अप्राकृतिक है, ये आप और हम तय करने वाले कौन होते हैं? की बात नहीं कह रहे, हम किन्नरों की बात नहीं कह रहे। जो दूसरे लोग किन्नरों की आड़ में समलैंगिक विवाह को लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। किन्नरों के शरीर की अवस्था का एक अलग विषय है, उनकी आड़ में दूसरे लोग जो समलैंगिकता की बात कर रहे हैं वो अपने समलैंगिक आचरण को लीगल आवरण देना चाहते हैं, कानूनी मान्यता दिलाना चाहते हैं। यह अप्राकृतिक है, उनका हक है, वो सुप्रीम कोर्ट में है। मुरारी जी, ये देखिए, भारतीय संविधान स्पष्ट तौर पर ये इजाजत देता है, राइट टू 14 जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू 16, ये तमाम आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको, हमें या किसी भी इस भारत के धरती पर रहने वाले लोग को ये आजादी देता है कि वो न्यायालय जा सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति जिसकी इच्छा है कि हमारी निजता का हनन हो रहा है और हम न्यायालय जाएं, न्यायालय सबके लिए है। मिश्रा जी, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उनकी याचिका स्वीकार की है। वहां माननीय जज उनके आवेदन पर विचार भी कर रहे हैं, याचिका पर विचार भी कर रहे हैं, सुनवाई करेंगे। और अब सवाल यहाँ पर है कि हमारे साथ में टीम वो इस वक्त शरीफ डी रांगनेकर हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ रांगनेकर जी, क्योंकि आप तो देखिए साहित्य से जुड़े हुए हैं और साहित्य में ऐसे न जाने कितने अनेकों एग्जाम्पल हैं, न जाने कितनी ऐसी नोवेल्स हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या पक्ष रखेंगे, आप क्या सोचते हैं? मेरा सोच तो ये है कि एक चीज के हमारा संविधान है, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक सिटीजन के कुछ राइट्स होते हैं। और जैसे आरएसएस बोल रहे संस्कार और रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, जो इस्लामिक ग्रुप्स रिलीजन के बारे में बात है, संविधान उससे ऊपर है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम नेचर का ही, हम कुदरत का ही एक रूप है। वी आर बॉर्न ऑफ हेटेरोसेक्सुअल पेरेंट्स टू स्टार्ट विथ। वी हैव नो डिसरिस्पेक्ट
हेट्रोसेक्सुअल्स के विरुद्ध, हमें तो कुछ उनके विरुद्ध ना ही कुछ कह रहे, ना ही उनका कुछ छीन रहे। हम तो रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी बात यह है कि पहली चीज, अगर हम रिलीजन की भी बात करते हैं हम और हिंदू की बात करते हैं, तो कृष्णा के भी बहुत सारे रूप थे, विष्णु का भी, मोहिनी, कामसूत्र भी है, बहुत सारे रूप है इतिहास के साथ। तो ये कहना कि रिलीजन सब कुछ है और सोसाइटी सब कुछ है, तो फिर जैसे आपने ही कहा था, नहीं, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रही हूँ जैसे आपसे। आपने कहा था हाँ, मैं एक बात जानना चाह रही हूँ कि विवाह का क्या मकसद है आपके लिए, विवाह के क्या मायने हैं? अगर ये समाज विवाह चाहता है तो उस विवाह के पीछे का क्या मकसद है, ये भी जरा समाज को पता चले ना कि क्यों शादी करना चाहते हैं। पहली चीज प्यार, 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 और उस प्यार के साथ हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। मैरिज के एक्ट्स में बहुत सारे सिविल राइट्स जुड़ी हुई है, तो इसलिए हमें वो चाहिए। आई हैव टू कीप माई पार्टनर सिक्योर। इंश्योरेंस की बात है, हैविंग हाउसिंग की बात है, हेल्थ केयर की बात है, ऐसे बहुत सारी चीजें जहां डिस्क्रिमिनेशन होती, क्योंकि हमारा जो प्यार है, हमारा जो रिश्ते जो है, लॉ के हिसाब से रिकग्नाइज नहीं है। और बहुत सारे लोग लेकिन मैं इसमें एक और बात आपके साथ जोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने कहा प्यार, डिस्क्रिमिनेशन और इनसिक्योरिटी तो चलिए समझ में आती है। हमारे देश में आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आप अपने पार्टनर को सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन प्यार इसमें कहाँ? राधा कृष्ण ने विवाह नहीं किया, लेकिन वो हमेशा जन्म जन्मांतर के लिए एक हैं। आज भी राधा कृष्ण, कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। तो इनसिक्योरिटी के लिए तो समझ में आता है कि विवाह का मकसद है, विवाह चाहिए, लेकिन प्यार के लिए तो मुझे लगता है कि सिर्फ विवाह की आवश्यकता नहीं होती। और उसका एक करंट एग्जांपल तो भगवान श्री कृष्ण और राधा हैं। Absolutely. I am not disagreeing with that. I am not. पर किसी भी रिश्ता, क्योंकि लीगल सिस्टम है, क्योंकि सोसाइटी का स्टिग्मा है, we need those rights, we need those laws. क्योंकि आप ही ने कहा था कि सती, अगर हम सोसाइटी का ही सोचेंगे तो सती would not have been banned, ना? चाइल्ड मैरिज अभी तक चलता रहा होता, और इस तरह से डाउरी भी चलता रहेगा। और 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट भी अमेंड किया गया था ताकि women would get respect. उस समय a man could marry multiple people, और उस समय भी डायलॉग ये था कि धर्म कुछ कहता है, सोसाइटी कुछ मानता है, तो उसको नहीं हम चेंज कर सकते। मुरारी चरण जी समझ रहे हैं कि क्यों शादी चाहिए इनको? ये कह रहे हैं कि शादी के पीछे जो सोसाइटी स्टिग्मा है वो 1956 the woman had no इनसिक्योरिटी, status. डिस्क्रिमिनेशन, इससे बचने के लिए हमको विवाह को मान्यता चाहिए। और उस विवाह को मान्यता चाहिए जिसकी इजाजत ये कोर्ट से मांग रहे हैं कि ये इनको लगता है कि शायद डिस्क्रिमिनेशन दूसरे के साथ इनका हो जाएगा। प्रयत्न करना चाहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, समाज की सोच नहीं, क्या ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने फोबिक हैं कि किस प्यार से उनको इतना डर हो रहा है, पर उन्हें हेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उनको डर इसमें कुछ नहीं है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक ताना बाना हमारा हिल जाएगा। डर नहीं है इसमें किसी की बातों में डर नहीं आया। नहीं, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस की है। देखिए, आप भी जानते हैं कि एक चीज जो सदियों से होती आई है, उससे हटकर कुछ होता है तो उसके लिए तिलमिलाहट होती है, क्योंकि कोई भी एक चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कोई भी तुरंत से। शरीफ साहब, वो एक स्ट्रक्चर है, हमारे सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है। उस ताना बाना को जब हम छेड़ते हैं तो निश्चित तौर पर कोई एक ऐसा वर्ग तो होगा ही जिसको वो चीजें बुरी लगेगी। आपको जो चीज अच्छी लगती है, दूसरे को वो चीज बुरी लगती है, तभी तो ये मामला कोर्ट में पहुंचा। और जिस निजता के अधिकार की बात हम कर रहे हैं, उस निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की तभी तो टिप्पणी आई कि अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं से आहत नहीं होता है
तो वहां पर आपकी निजता कायम रहती है, और सोचिए अगर ना, आहत होता है तो निजता भंग और हो अमित जाती जी है। एक और चीज, आज तक देखिए इंटरकास्ट मैरिज को लेकर क्या स्ट्रगल हम अभी तक देख रहे हैं। बिल्कुल। कानूनी मान्यता के बावजूद भी इंटरकास्ट मैरिज के लिए सरकार को मदद देनी पड़ती है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। सोचिए, तो सामाजिक ताने बाने में आपसे या किसी से कोई डर की बात नहीं है। उस ताने बाने के साथ में जब भी थोड़ी बड़ी छेड़छाड़ होती है तो फिर समाज के लोगों को उस पर ऐतराज होता है, और वही बात यहां पर निकल कर आ रही है। यही बात है ना मुरारी चरण जी? अब देखिए, भारत प्रकृति पूजक समाज रहा है, प्रकृति के बहुत निकट रहता आया है, और प्रकृति के तत्व ही, प्रकृति से जुड़ी मान्यता ही भारत की संस्कृति है। और इसीलिए प्राकृतिक रूप से मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। यह भारत सदियों से कहता रहा है। अप्राकृतिक संबंधों को भारत के समाज ने मर्यादा के विरुद्ध कहा है, सामाजिक मर्यादा के अगर आप भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, ये तय तो हम और आप करते हैं ना, जो सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक मुरारी जी, ये तय करने का अधिकार किसको है? जो सामाजिक ताना बाना है उसको ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अगर हमें कोर्ट पर छोड़ना चाहिए और संविधान के तहत छोड़ना चाहिए, क्योंकि समाज में तो कई सारी अच्छाइयां हैं तो कुरीतियां भी हैं, और उन कुरीतियों के खिलाफ ही तो हम कोर्ट जाते हैं। और भारतीय संस्कृति की अगर आप बात करें तो कितनी सारी चीजें तुमने पाश्चात्य संस्कृति की अपनाई है ना। आज हमारा पहनावा देख लीजिए, हमारे रीति रिवाजों में कितने बदलाव हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने परिवर्तन नहीं किया संस्कृति में, ऐसा तो नहीं है ना मुफ्ती साहब? मोहन राय ने जब संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसा नहीं ना कि संस्कृति में हम रचट रहे हैं। जब सती प्रथा पर उन्होंने आवाज उठाया तो भारत के समाज ने बहुत स्वीकार अच्छे किया। उसमें हम आ गए हैं। भारत जैसे का अभी समाज सकारात्मक हम सरकार की बात करते हैं, रहता है। ये सदियों से भारत और में हम होता आया अन्य है। संगठनों की बात करते हैं, उसमें हम आरएसएस की बात करते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग, हमारी जो सरकार है वो संविधान को समर्पित है, और उसी संविधान की बिना पर आज एक गरीब घर से निकल करके आने वाला हमारा प्रधानमंत्री बनता है। श्री नरेंद्र मोदी की जो बैकग्राउंड है वो किसी राजघराने से नहीं है, आरएसएस की बैकग्राउंड किसी राजघराने से नहीं है, बहुत साधारण लोग हैं। और जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे कि हिंदुस्तान की, भारत की जो संस्कृति है वो प्रकृति को फॉलो करती है, और हम इसीलिए पूरी दुनिया में हमारी सभ्यता मानी जाती है। और जहाँ तक धर्मों की बात है, यानी सनातन धर्म और इस्लाम, इन दोनों में जो जीवन, जो वैवाहिक जीवन है, वो दोनों में बड़ी सिमिलरिटी है। कि ये अभी हमारे होसबोली जी ने एक बात कही, जो आरएसएस के सह संचालक हैं, उन्होंने कहा कि ये वैवाहिक जीवन कोई आनंद लेने के लिए नहीं है, बल्कि ये ऐसा समाज बनाने के लिए है कि जो समाज के अंदर वंचितों को भी अपने गले से लगाए। और किन्नर समाज के लोग वो हमारे घर में तो पैदा होते हैं, उन्हें इसी चर्चा में आप आनंद की बात कर रहे थे। नहीं, इसी चर्चा में आपने आपने उस कपल की आनंद की ही बात की थी। नहीं, मैंने आनंद की बात नहीं की। देखिए, आपने उसे गलत मत ले जाइए। मैंने गलत नहीं ले रहे हैं, गलत बता रही हूं, आप आनंद की बात कर रहे थे तब। नहीं, आनंद की बात नहीं की मैंने ये कहा कि विवाह जो प्राकृतिक तौर से होगा, यानी नरो नारी का होगा, और उन्हीं से एक अच्छी जनरेशन बनेगी, ताकि विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर और अपने कंट्री के अंदर हम अच्छा करें। और वो भी तो हमारे घर में पैदा हुए, वो हमारी विरासत में भी, उन्हें संपत्ति में भी हिस्सा मिलना चाहिए और पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। मैं मुफ्ती साहब जी, मैं जरा से एक बात रखना चाहता हूँ यहाँ पे। इन्होंने जब बात कही है, ये कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं खुद में, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, यदि आप एक मिनट सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको सब सुन रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ, यदि ईश्वर की ही मान लें, ऊपर से आप धार्मिक ही मान लेते हैं, चलो श्री कृष्ण का अनुसरण कर रहे हैं, राम का अनुसरण कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे दो सवाल उठता है। और यदि मैं वो सवाल को उठा दूं तो आप उसे तुरंत धर्म से जोड़ देंगे। आप ये बताइए, कहाँ पे 4 शादी करना कोई जरूरी है क्या? नहीं, यदि सिर्फ नहीं, सुन लीजिए, पहले बात को समझिए। एक व्यक्ति का 4 शादी संबंध करना जरूरी है क्या? और क्या शादी नहीं करना जरूरी है क्या? ऐसे भी लोग हैं समाज में जिन लोगों ने संबंध शादी ही नहीं की और जिन लोगों ने 4-4 शादियां की। तो हम क्यों जोड़ रहे हैं इनको धर्म से? मैं कह रहा हूं, जो अभी अमित जी का कहना है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इसे कोर्ट पे छोड़ना चाहिए, संविधान के तहत छोड़ना चाहिए। देश में यदि आपको विरोध करना है, आप हलफनामा लगाइए। यदि आपके नरेंद्र मोदी जी इसके विरुद्ध में हैं, तो नरेंद्र मोदी जी सामने आकर बोलें। बताएं कि शादी करना ना जरूरी है
और ना ही 4 शादियां करना जरूरी है, बल्कि मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 3 महापुरुषों का नाम लेता हूं मैं, पैगंबरों का और अवतारों का, हजरत मोहम्मद साहब, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण। आप इन तीनों की जीवन को इनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो तीनों महिलाओं के और वंचितों के लिए खड़े होकर के लड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने जब हमारी माँ, तो ये भी तो वंचित ही है, तो वही बात हो रही है ना, यहाँ भी तो वही बात हो रही है। वही 1 मिनट मुझे पूरी करने दीजिए बात, मैं जो बात कहना, 1 मिनट। आप इन्हें अपने समाज का अंग मानते हैं? नहीं मानते? समाज का अंग है, समाज का अंग है कि नहीं है? लेकिन समाज के अंग हैं तो आप कहां जाते हैं? यदि मैं आपको नहीं, हमारी सभ्यता नहीं, ऐसा नहीं, देश में कानून है या नहीं है? अरे भाई एक बात बताइए, कानून आपके लिए बना है क्या? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? वो नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? वो संविधान की सुप्रीम कोर्ट में किसी को दखल नहीं है, तो जाने दीजिए उनको, वो जा रहे हैं अपनी मांग कर रहे हैं। मुफ्ती साहब और संजय जी, मुफ्ती साहब और संजय जी, मुफ्ती साहब रह के करेगा, संविधान के अनुसार ही करेंगे। जो जजेस मर्यादा आप तय करेंगे क्या? संविधान के तहत आप आपने बात सुनी क्या? तय करेंगे आपने मर्यादा। बात सुनी? रानीताई धावले, रानीताई धावले, क्यों चाहिए शादी? मुफ्ती साहब, रानीताई धावले, क्यों चाहिए शादी? मुफ्ती साहब, एक शादी के अलावा दूसरी बगैर मैं महिला की जवाब ले लूं, बाकी लोगों से बस मत करें। रानीताई धावले, दूसरी शादी अनिवार्य नहीं है। अरे सुनिए ना, आप 1 सेकंड रुक जाइए। आप ही 2 अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं। अभी क्या आप और हम रोक सकते हैं क्या जो हो रहा है? उनके संबंधों को आप रोक सकते हैं क्या? साथ रह रहे हैं, रोक सकते हैं क्या? नहीं, मगर जो एक हम रोक नहीं सकते, मगर अगर आप अपराध की बात करते हैं कि हम रोक नहीं सकते, मगर हमारा काम तो इन जनरल ये बात कहने का है कि हम अच्छे हों, हमारी सोसाइटी अच्छी हो, बिल्कुल, हम बिल्कुल। बढ़िया लोग हो, हमें देख करके लोग जो है वो हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर हो। और यही जो है तमाम, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, मैं पिछले 30 वर्षों से आरएसएस को जानता हूं, राष्ट्र को समर्पित है। मुफ्ती साहब आप सुने, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, सुनना भी चाहिए। आपने अपना जो वक्तव्य दिया है, और जब हमारी एंकर पूजा ने जो सवाल किया था उसका जवाब कहीं मिलता नहीं दिख रहा है। पूजा का यह सवाल था कि आखिर एक सामाजिक बुराई सती प्रथा तो थी, और उसको इसी देश के कानून ने खत्म किया, एबॉलिश किया, और उसके बाद समाज हमारा एग्री हुआ। तो सर्वोपरि तो कानून है ना। हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति को जो भारत के संविधान में आस्था रखता है, भारत की न्याय प्रक्रिया में आस्था रखता है, उसको इजाजत है, वो जा सकता है कोर्ट, और वो गया है कोर्ट। कोर्ट अब क्या फैसला उस पर देती है वो मानना सर 1 सेकंड, बाकी लोगों को पूछ लूं जरा, मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज। जिनके हितों की बात करें उनसे भी तो बात कर लें। धावले जी, सवाल यह है कि क्या आपको भी शादी की बात इसीलिए पसंद आ रही कि इनसिक्योरिटी है, पार्टनर को सिक्योरिटी देनी है? हमारे समाज में जब तक विवाह नहीं होता, मान्यता नहीं मिलती, उसको इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाता, ये जो हीन भावना वाली बात आती है, क्या इन तमाम चीजों से मुक्ति शादी दिला सकती है क्या? बस, और शादी भी लीगल शादी, क्योंकि शादियां तो हो ही रही हैं। रानीताई धावले, आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे कुछ सुना ही नहीं आया, वो प्लीज थोड़ा डबल। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस शादी के पीछे का पर्पस क्या है? शादियां तो अभी भी हो रही हैं, जिस लीगल शादी के दावे किए जा रहे हैं, जिसके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं, उसके पीछे की ठोस वजह क्या है? क्योंकि जिस तरीके से रहना है वो तो अधिकार कोर्ट ने दिया ही है, साथ में रहना है, ह्यूमन पार्टनर के तौर पे रहना है, रही है, ये कोई अपराध नहीं है, आपको इसकी पूरी आजादी है। जी हाँ, हमारा शादी करने का रीजन ये है मैम, एक्चुअली जिस तरीके से सब समाज में 3 हिस्से हैं, स्त्री, पुरुष और किन्नर, तो जिस तरीके से उन लोग जीते हैं उस तरीके से हमको भी खुल के जीने का अधिकार चाहिए। हाँ, शादी होने के बाद अगर बच्चे नहीं होते हैं तो कोर्ट हमको वो भी एक ये दे कि बच्चे हम एडॉप्ट कर सके। हमारी जो जिस तरीके से एक लेडीज अगर पुरुष से शादी करती है और उसको बच्चा नहीं होता है तो उसको तो घर के बाहर निकालते नहीं है, उसको तो रखते ही है। चलिए ठीक है, सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये विषय अपने आप में बहुत ही बड़ा है और इसमें कितनी ही चर्चा कर ली जाए, इसमें अनेकों जो तर्क हैं वो बार बार निकलकर सामने आते रहेंगे। लेकिन क्योंकि ये देश संविधान का देश है, यहाँ पर संविधान सर्वोपरि है, यहाँ पर कानून का इकबाल है, यहाँ पर जो कोर्ट का फैसला होता है वही सर्वमान्य होता है। इस पूरे मामले में भी कोर्ट के फैसले का ही इंतजार है और हो सकता है कि सभी की अपनी अपनी अलग अलग मान्यता हो, अपनी अपनी सोच हो, लेकिन ये सोच हम किसी के ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं सकते। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए।